Greetings from the JE journey. In this video, we are going to discuss the last topic, which is circular motion of kinematics unit. और फर्स्ट टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. So एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल बाय विच अ पार्टिकल इज रोटेटेड इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लेट्स सपोज ये सर्कुलर पाथ है. ठीक है, एलिप्टिकल दिख रहा है बट है सर्कुलर पाथ, थोड़ा स्लैंट एंगल पे. ठीक है. सो पार्टिकल इधर से इधर मूव किया. ठीक है, किस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे मूव किया. तो ये जो एंगल जितने से मूव किया ना उसको थीटा बोलते हैं. ठीक है. लेट सपोज मेरा फर्स्ट एंगल जो है वो है थीटा 1, और नेक्स्ट एंगल जो है वो है थीटा 2. ठीक है, ये एक्स एक्सिस से मान लो, ये एक्स और वाई. सो एक्स एक्सिस से पार्टिकल का फर्स्ट पोजीशन जो था, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, इज दैट थीटा 1 एंगल. एंड नेक्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन इज दैट थीटा 2 एंगल. सो इसको कैसे लिखेंगे? जो डेल्टा थीटा होगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, और ये रेडियंस में आएगा. ठीक है. सो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑफ पार्टिकल, दिस लेट्स से पी, फ्रॉम पोजीशन 1 to 2. ठीक है. सो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट होता है. जब ये कंप्लीट कवर कर जाएगा तो उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है, डिस्टेंस भले 2 पाई हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा जब ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा. ठीक है. और दिस इज इट. एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी जैसे लीनियर वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं. और देखा जाएगा ना तो लीनियर और रोटेशन में बहुत सारा सिमिलर है. जैसे वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा को अगर एक समान ट्रीट करें ना तो बहुत सारी जगह पे चेंज हो रहा है. और उन दोनों के कन्वर्जन में बस एक डिस्टेंस का एक मैग्नीट्यूड और ये होता है, मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. सो अगर मतलब डायमेंशनल फार्मूला से भी देखने जाए तो दोनों के बीच में रिलेट करने के लिए एक लेंथ का ही डिफरेंस आता है. ठीक है, क्योंकि रेडियंस एक यूनिटलेस क्वांटिटी अपन अज्यूम कर सकते हैं. और ये डिस्प्लेसमेंट जैसे यूनिटलेस हो गया, और उधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में लेंथ का यूनिट आ रहा था, एल का डायमेंशन आ रहा था. तो ये एक एल का डायमेंशन इन दोनों के बीच में फर्क क्रिएट कर रहा है. ठीक है. सो एंगुलर वेलोसिटी में अपन ओमेगा से लिखते हैं. ओमेगा वेक्टर इज इक्वल्स टू, ओमेगा वेक्टर अभी नहीं, ओमेगा को लिखते हैं एवरेज ओमेगा चाहिए अपने को. ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है. सो एवरेज क्या होगा? डेल्टा थीटा, जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया अपॉन डेल्टा टाइम, जितने टाइम में ट्रैवल किया. मान लो थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1. सो दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा इज इक्वल्स टू, जो एकदम छोटे टाइम के लिए हो, डी थीटा अपॉन डी टी. ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा? रेडियंस अपॉन सेकेंड. लीनियर वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड. तो मीटर और रेडियंस के बीच में लेंथ का फर्क आएगा. ठीक है, वही मैं बता रहा था. ठीक है. नेक्स्ट इज, अगर पूरा एक रोटेट कर दिया तो ओमेगा ऐसे भी लिखा जा सकता है. अगले दूसरे कलर से लिखता हूँ. ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन टी. मतलब एक 2 पाई घूमने के लिए, पूरा सर्कल घूमने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए? तो टी टाइम चाहिए. सो दिस इज दी ओमेगा. ठीक है, किसी भी एक पार्टिकल होगा इसको ओमेगा को ऐसे भी लिख सकता है. और टी फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? 1/T. सो ओमेगा को 2 पाई f भी लिख सकता है. ठीक है. या तो फिर अब अपने को बोल दिया जाए कि ये फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी को 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ जाता है. ठीक है. सो ये दोनों कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है थोड़े से. ये पूरा रोटेट करने में टाइम टी लगता है, तो ओमेगा उसका आ गया 2 पाई/T. ठीक है. नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन. सेम टू सेम एंगुलर वेलोसिटी का अगर टाइम रेट चेंज होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा. तो एवरेज के लिए क्या चाहिए? एवरेज के लिए इसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं. ठीक है, अल्फा एवरेज
क्या होगा, चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम, टोटल चेंज इन ओमेगा अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन T2 माइनस T1, ये ओमेगा है। ठीक है, सो दिस इज डन। अब इंस्टेंटेनियस के लिए क्या आएगा, सेम टू सेम एकदम, क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। सो ये क्या आएगा, D2 थीटा अपॉन DT2 भी लिख सकता है, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, क्योंकि ओमेगा क्या लिखा जाएगा, ओमेगा इज ऑल्सो, ये इसको लिखा जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ये ओमेगा को। ठीक है, तो वो डाला तो ये बन जाएगा, तो इधर से हमें ये भी मिल जाएगा। हाँ, लेट सपोज जो जैसे अपन v dv बाई डी एक्स हुआ ए के लिए, वैसे ही अल्फा के लिए होगा ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का सब पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में देखता है तो सब जगह अप्लाई हो पाएगा एक ही चीज़। ठीक है, तो एक पार्टिकल है, लेट सपोज एक पार्टिकल मूव कर रहा है, दिस पार्टिकल जो पिंक कलर से बना है, वो पार्टिकल लेट से उसका नाम दे देते हैं पी। पी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ये उसका सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और ये उसका सेंटर है, सेंटर से वो इस इंस्टेंट पे टाइम इज इक्वल्स टू टी, उस इंस्टेंट पे ये एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। सो इस केस में क्या होगा, ये तो उसका रेडियस होगा जिस रेडियस से मूव कर रहा है, आर वेक्टर। ठीक है, उसका इस तरफ का कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, आर वेक्टर को भी अपन लिख देते हैं अच्छे से, वो क्या आएगा, आर वेक्टर इज, क्या आएगा, आर तो उसका मैग्नीट्यूड है, फिर कॉस थीटा आई कैप की डायरेक्शन में, प्लस साइन थीटा जे कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये पोजीशन वेक्टर आ गया, आर वेक्टर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि इसके अबाउट भी एक वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन एक्सिस है ना, वो पार्टिकल की फ्रेम जो उस पोजीशन पे है ना, उस पे टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता है। ठीक है, टेंजेंशियल और रेडियल दोनों 90 पे होंगे, ये 90 पे है। सो इन दोनों के बीच में अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, इन दोनों ये वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। सो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं, नाम दे देते हैं इसको, ईटी देते हैं। ठीक है, ई मतलब यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ईटी कैप। और ये क्या आएगा, ई आर कैप। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन के लिए ई आर कैप। अब ये थीटा है, सो ये भी थीटा होगा, ये वाला, है ना। तो अपन ई आर को भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ई आर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। सो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट अपन लिखते हैं ई आर, उसको रिजॉल्व करना है, तो क्या आएगा, साइन थीटा जे कैप और कॉस थीटा आई कैप। कॉस थीटा मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैप, इसको ऐसे आई और जे में रिजॉल्व करना है, प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब क्या ई टी वेक्टर को भी लिखना है। अब ई टी वेक्टर में एक चीज ये देखना कि अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है, तो ये एंगल वापस से क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। सो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब ये थीटा आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आई कैप की डायरेक्शन में क्या आएगा, साइन थीटा, और वो नेगेटिव साइड में है तो माइनस आई कैप, प्लस क्या आएगा, कॉस थीटा ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो ये कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, इसका कॉस की डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट आएगा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए कॉस थीटा जे कैप। और ये वाला इधर आएगा, ये वाला कंपोनेंट,
तो साइन थीटा और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस आई कैप। सो ये दोनों यूनिट वेक्टर हो गए। ठीक है, डन। ये भी हो गया। अब क्या करना है, ये पार्टिकल को अपन वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है लीनियर वाला उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। ओके भाई। अब सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। पोजीशन वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। और उसी वेक्टर्स में हमें ओमेगा भी इंड्यूस होता मिलेगा, क्योंकि ये लीनियर हमेशा इस कांस्टेंट पे अगर देखा जाए, इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट पे, तो जो पार्टिकल है वो एकदम इंस्टेंटेनियसली देखा जाए तो एक लीनियर मोशन ही फॉलो कर रहा है। ठीक है। ओवरऑल सर्कुलर मोशन करेगा नो डाउट, बट एक छोटे से पार्टिकल के लिए dt टाइम के लिए वो एक लीनियर मोशन जैसा फॉलो करना देखेगा। ठीक है, तो उस केस में ये सब हम लगा सकते हैं वेक्टर्स फॉर्म में। ठीक है। सो अब सीधा क्या करना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। सो वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या होगा, dv निकालना है, या लेट से v लिख देते हैं। v वेक्टर निकालना है तो dr वेक्टर बाई dt करेंगे, सिंपल। सो इस केस में क्या आएगा, आर वेक्टर को पूरा मैं लिख देता हूँ। आर वेक्टर क्या बनेगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और ये डिफरेंशिएट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। सो टाइम के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली चीज आएगी। आर तो मैग्नीट्यूड बाहर निकल जाएगा। कॉस थीटा को अपन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएट, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है वो मैं बताना भूल गया। इसमें वेरिएबल क्या है, थीटा है। ठीक है। हर थीटा पोजीशन जैसे चेंज होगी ना, थीटा चेंज होगा, तो वेरिएबल थीटा है, जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। सो उसको डिफरेंशिएट हमें करना है। सो उस केस पे क्या आएगा, मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है। सो इस केस में आर तो बाहर आ जाएगा, और कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है। और डी थीटा इंटू डी टी मल्टीपल में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉस थीटा को अपन ने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ऊपर भी एक थीटा बच जाएगा। ठीक है, और नीचे टाइम बच जाएगा। ठीक है। सो मतलब ये चेन रूल की तरह ही मान लो। अपन ने इसको, मैं इधर एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ। ठीक है। डी कॉस थीटा अपॉन डी टी किया, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, और उसके साथ डी थीटा अपॉन डी टी एक बच जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज लिखिए। ये मैग्नीट्यूड तो बाहर ले लिया, और आई कैप तो इनवेरिएबल है, तो आई कैप का ये नहीं होगा डिफरेंशिएशन। सो इधर क्या आएगा, प्लस साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, सेम प्रोसीजर, डी थीटा अपॉन डी टी, और ये जे कैप। ठीक है। अब एक चीज देखना, ये क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, ओमेगा। तो ओमेगा लिख दो दोनों जगह। अब दोनों जगह आ रहा है तो कॉमन लेके बाहर निकाल दो, तो आर आ गया, उसके साथ ओमेगा आ जाएगा, और अंदर क्या बच गया, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप। ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो ऊपर अपन ने माइनस आई थीटा साइन, माइनस आई थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप को अपन ई टी वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, ऊपर से आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इज आर ओमेगा, मैग्नीट्यूड इज आर ओमेगा। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ई टी कैप। उसका मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो उसका डायरेक्शन जो होगा लीनियर वेलोसिटी का, वो टेंजेंशियल के डायरेक्शन में होगा, ई टी कैप। ठीक है, ये आ गया।
कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है, बट वेलोसिटी की हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। ये अपने को इधर से क्लियर हो गया। ठीक है। ईटी जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा वैसे वैसे ईटी चेंज करेगा, और ईटी चेंज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है। और जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, वो एक्सेलरेशन में दिखेगा, एक एडिशनल टर्म बन जाएगा। ठीक है। ओके, ये हो गया। फिर एक्सेलरेशन देखते हैं। अब एक्सेलरेशन में क्या करना है, सेम प्रोसीजर। क्या है भाई, कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज डी वेलोसिटी वेक्टर अपॉन डी टी, है ना। सो इस केस में क्या आएगा, वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखो, आर ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, सिंपल। अब इस केस में क्या करेंगे, देखो ओमेगा भी चेंज हो रहा है, और ये भी चेंज हो रहा है, थीटास भी चेंज हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, मतलब ओमेगा क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो हो सकता है ना, तो ओमेगा भी चेंज हो सकता है, ओमेगा कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये तो जनरल केस ले रहा है। सो इस केस में भी आर बाहर आ जाएगा। सो इधर ना प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, पहले ओमेगा का डिफरेंशिएशन होगा, फिर ओमेगा के बाद साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है। सो अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूं, सो क्या मैं लिख बोलना चाह रहा हूँ, आर डी ओमेगा साइन थीटा माइनस वाला, ठीक है, माइनस साइन बाहर थोड़ा लिया, और ये डी टी, ये क्या है, आई कैप तो इनवेरिएबल है, प्लस ये आर पूरा बाहर ले लिया, प्लस क्या आ रहा है, ये आ रहा है डी ओमेगा कॉस थीटा अपॉन डी टी, ये जे कैप। ठीक है, ये आ गया क्लियर। तो अब ओमेगा का भी टाइम के साथ डिफरेंशिएशन होगा, और साइन थीटा का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन होगा। अब साइन थीटा का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो ऊपर देखा। ठीक है, ये जो रेड वाला में किया ना, ऐसे ही करना है सेम टू सेम। सो क्या आएगा, चलो भाई ये क्लियर। अब इधर क्या है, ये पूरा वेक्टर, इधर माइनस साइन थीटा को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, क्योंकि मैं चेन रूल से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी आएगा, आई कैप, आई कैप तो इनवेरिएबल है, प्लस अब ओमेगा की जगह ओमेगा को बाहर लो, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस साइन थीटा अपॉन डी टी आई कैप। ठीक है, वैसे ही कॉस वाले टर्म के लिए क्या आएगा, कॉस वाले टर्म के लिए ये आएगा, साइन थीटा को मैं पहले कॉस थीटा को बाहर ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, कॉस थीटा डी ओमेगा बाई डी टी आई कैप, सॉरी जे कैप, प्लस ओमेगा डी कॉस थीटा बाई डी टी जे कैप। ठीक है। सो ये क्या बनेगा, पूरा आर तो बाहर ही है, माइनस साइन थीटा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी को मैं कॉमन ले लूँ, तो क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा। अब इसमें कौन कौन से टर्म है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, तो मैं इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ और अल्फा लिख देता हूँ। ठीक है। सो ये क्या बनेगा, अल्फा। ठीक है, ये क्या बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, ये बनेगा अल्फा, और ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों टर्म बच गए, ये वाला और ये वाला, इसमें भी ओमेगा कॉमन है, तो मैं ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ, जो कि बनेगा प्लस ओमेगा, और ये क्या है, माइनस डी साइन थीटा बाई डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन का कॉस होगा तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू डी थीटा बाई डी टी, ऊपर जैसे किया वैसे का वैसे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और ये कौन सा आएगा, आई कैप आएगा, और क्या आएगा, प्लस ओमेगा, ओमेगा तो बाहर ले लिया, हटाओ ओमेगा को। अब
ये क्या, दूसरा टर्म क्या है, कॉस है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन, माइनस साइन सॉरी। सो माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और ये जे कैप। ठीक है। और एक चीज देखना, ये जो बना डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा ही होगा। ठीक है, और इधर भी ओमेगा है। सो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये होगा आर अल्फा के साथ, ये वेक्टर अगर देखें तो ये कौन सा वेक्टर है, टेंजेंट वाला वेक्टर है। एक बार देख लेते हैं, माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, ये वाला आ गया टेंजेंशियल। ठीक है, इसको भी याद रखना, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप जो होगा वो रेडियल होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कहाँ पहुंचे। ठीक है, तो अल्फा के साथ तो अपन वही ई टी वेक्टर लिख सकते हैं, अल्फा ई कैप टी प्लस ये ओमेगा है, दूसरा ओमेगा कॉमन आया और माइनस साइन भी कॉमन आएगा क्योंकि इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। सो ओमेगा और माइनस साइन बाहर आया, तो इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ इन ये इंटू माइनस ओमेगा बाहर आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये क्या बन रहा है, ई आर वेक्टर। सो इवेंचुअली इन दोनों का सम मिलके क्या बना रहा है, एक्सेलरेशन इज आर अल्फा ई टी प्लस, प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि ये दो दो माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह ना, ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप। ठीक है, सो ये चीज आ रही है। अब ई आर कैप में माइनस लगा, सो ये माइनस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और लेट सपोज ये डायरेक्शन को अपन ने फ्लिप कर दिया। ठीक है, इधर प्लस लगाओ और इधर माइनस ई आर कैप लगा दो। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन के दो टर्म है। ठीक है, ओमेगा भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से, और एक वेलोसिटी भी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होगी, उसका एक टर्म आ गया। ठीक है, सो इस केस में क्या आएगा, तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में बनेगा, मैं इधर ए की ये वैल्यू वापस लिख देता हूँ, विच इज ए इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप, नेगेटिव के साथ क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है उसकी, प्लस आएगा आर अल्फा ई टी कैप। सो ये रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, आर अल्फा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस के साथ। माइनस मतलब क्या, जो ऊपर अपन ने डायरेक्शन ली थी ना ये वेक्टर की, बाहर की तरफ ली थी, बाहर की तरफ, तो एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है, मतलब क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ ही होता है, उसको पकड़ के रखने के लिए। ठीक है, और ये वाला क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल इस तरफ और सेंट्रीपिटल इस तरफ और वेलोसिटी इस तरफ। ठीक है, क्लियर। कोई भी अगर मूव कर रहा है तो ऐसे निकालते हैं, तो इन दोनों का डेरिवेशन आ गया, अब ये दोनों पार्ट आ गए, ये दोनों मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन इसकी क्लियर हो गई, और इसकी, इस इधर लिख दो टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, और ये क्या आएगा, आर अल्फा की टेंजेंशियल। ठीक है, टूवर्ड्स टेंजेंट, या इसकी और वेलोसिटी सेम एज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एकदम एकदम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट क्या आएगा, ये अब नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है ना, क्या आएगा, रिलेशनशिप
बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है, उन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, मेरा टाइटल थोड़ा हट गया, नीचे एक्सेलरेशन का टाइटल तो है। ठीक है, सो ये फिगर देखते हैं। अब इसमें जो ओमेगा होगा ना, वो या तो जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके आउट ऑफ द प्लेन होगा, या तो इन द प्लेन होगा। ठीक है, सो ये वाला अपना हो गया ओमेगा। ठीक है, ओमेगा से मूव कर रहा है। अगर एक पाम को तुम ट्विस्ट करोगे, ठीक है, राइट हैंड पाम को तुम जब फिंगर्स को ट्विस्ट करोगे पाम की तरफ, तो जो डायरेक्शन आती है वो डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन आती है। ठीक है, वेलोसिटी मतलब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो पाम को क्लॉकवाइज घुमाओ, मतलब उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाओ पाम को टच करने के लिए, तो जो डायरेक्शन आएगी वो ओमेगा की डायरेक्शन होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। राइट हैंड रूल ही यूज करना है। ओमेगा अल्फा दोनों की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए पार्टिकल जिस तरीके से मूव कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल लगाओ। जो थंब की डायरेक्शन होगी वो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन डिनोट करेगा, और जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ये वेलोसिटी बना दो। ये ओमेगा बाहर की तरफ है क्योंकि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हाथ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो तो ओमेगा कौन किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी भी हो गई, लीनियर वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब इधर ये डिस्टेंस क्या है, आर। मैं तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से वो पार्टिकल का पोजीशन है, सेंटर से पार्टिकल का पोजीशन। बट अगर मेरे को ये ग्राउंड फ्रेम ये इधर जीरो है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो तो मेरा कुछ ये आर वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर होगा। ठीक है, जो कि थीटा एंगल बना रहा है, किससे, ओमेगा से। ओमेगा की लाइन क्या है, ये वाली लाइन है पूरी, ये पूरा ओमेगा को, ओमेगा की डायरेक्शन दिखा रहा है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये जो आर वेक्टर है, कैपिटल आर वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल है। ये जो भी पार्टिकल है ना, ये लेट सपोज दिस पार्टिकल जो भी है पी, वो पी की पोजीशन है, आर आर वेक्टर है। ठीक है, और ये रिलेटिव पोजीशन है इसके सेंटर से, जिधर से रोटेट कर रहा है ना, उसके सेंटर से जो पोजीशन है, ठीक है, वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या आएगा, वेलोसिटी और इसके बीच में एक्सीलरेशन के बीच में ये होता है रिलेशन, वी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। क्यों ओमेगा क्रॉस आर होता है वो देखते हैं। ओमेगा वी की वैल ये क्या होती है, वी का मैग्नीट्यूड वो होता है आर ओमेगा। ठीक है, ऊपर बहुत सारे केसेस में देखा, कहाँ देखा वो देख लेते हैं, चलो। ये इधर आ गया आर ओमेगा, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, सो क्या आएगा, आर ओमेगा आ गया। और इसकी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड एक और तरीके से भी देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो। ठीक है, कैसे, इस पेन से बता देता हूँ वाइट साइड में। ये क्या आएगा, एंगल जो होता है थीटा, वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब मैं करूँगा, इसको मैं डी एस अपॉन आर भी बोल सकता हूँ, मतलब इसको नहीं, ये अगर जो एंगल में चेंज आया, डी थीटा में चेंज आया, उसको डी एस बाई आर भी बोल सकता हूँ। अब इन दोनों को क्या करो, इंस्टेंटेनियस पे डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, तो डी थीटा बाई डी टी आएगा, और इधर क्या आएगा, वन बाय आर, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, डी एस बाई डी टी। ठीक है, डी एस बाई डी टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आ गया वेलोसिटी, और ये आ गया ओमेगा। सो वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी बाय रेडियस क्या आ गया, ओमेगा आ गया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, आर ओमेगा। ठीक है, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन के भी सेम टू सेम आएगा, जो क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर।
चलो ठीक है। और डायरेक्शन मेरे को ओमेगा क्रॉस आर क्यों किया? क्योंकि मेरे को ये डिजायर डायरेक्शन चाहिए। ऊपर से देखा कि उसके टेंजेंशियल की डायरेक्शन में आ रहा है, जिस तरफ मोशन कर रहा है उस तरफ की टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है। तो मेरे को ये प्रोडक्ट किया ना मैंने, अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करता तो उसका नेगेटिव वाला आता। ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। ये वाला करेक्ट है क्योंकि ये डायरेक्शन रिवर्स कर देता। ये वाला डायरेक्शन रिवर्स कर देता। तो हमेशा ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओमेगा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता। ठीक है, ये डायरेक्शन के लिए। तो अभी राइट हैंड रूल से देखेंगे। तो अपनी फिंगर्स ऊपर की तरफ रखो राइट हैंड की, और उसको रेडियस की डायरेक्शन में मूव करो। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? रेडियस की डायरेक्शन में। सो रेडियस की डायरेक्शन इसको किधर पॉइंट करेगी? वी की तरफ। और वो वही हो रहा है, देखो, वी इन द प्लेन दिख रहा है, वेलोसिटी इन दी प्लेन दिख रही है, तो अपना थंब भी इन दी प्लेन जा रहा है। और जो फिंगर्स है वो ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ से रेडियस की तरफ मूव करनी है। क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट में वो अंदर की तरफ डिनोट कर रहा है वी की डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन वाइज एक सही हो गया, और मैग्नीट्यूड वाइज भी ये सही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये आया। ठीक है, और इसको अपन आर ओमेगा भी लिखते हैं। आर ओमेगा लिख दिया तो ये क्या अंदर की तरफ आ जाएगा। अब इसकी जगह मैं आर वेक्टर की जगह, मतलब आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। ठीक है, सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब एक साइन थीटा भी आएगा ना, मतलब वेलोसिटी जो होगी वो ओमेगा डॉट आर डॉट इन दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। और ये साइन थीटा क्या है? ये आर की वैल्यू, इसलिए मैग्नीट्यूड ये आया। ठीक है, एक चीज याद है, ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर कैपिटल आर लिखा और नीचे मैग्नीट्यूड में स्मॉल आर क्यों लिखा। ये इसका डिफाइन कर दिया मैंने कि क्योंकि आर साइन थीटा आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा क्या है? ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें ये एंगल 90 है, ये हाइपोथेन्यूस, तो ये वाला आर साइन थीटा हो जाएगा। और आर साइन थीटा को मैंने आर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज दोनों क्लियर है। तो हर बार अपने को कैपिटल आर नहीं चाहिए, हर बार वो पार्टिकल की पोजीशन नहीं चाहिए, पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, बस जो रेडियस में घूम रहा है वो रेडियस ही चाहिए अपने को। ठीक है, क्लियर। अब आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे? सेम टू सेम प्रोसेस। अब इसमें जो टी वेक्टर है, क्योंकि अपने को रेडियल वाला तो पता है अंदर की तरफ है, बट ये वाला निकालना है। टी वेक्टर वो क्या आएगा? अल्फा क्रॉस आर। सेम टू सेम स्टोरी, बस वी को चेंज करो 80 से और ओमेगा को चेंज करो अल्फा से। ठीक है, सेम टू सेम स्टोरी। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऊपर देखा था, आर अल्फा होता है, अल्फा आर या आर अल्फा जो भी बोल दो। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड होता है आर अल्फा, या ऐसे बोल दो अल्फा आर साइन थीटा। सेम टू सेम, ये थीटा, ये आर वेक्टर, ये स्मॉल आर वेक्टर, ये अल्फा की डायरेक्शन, ये 80 की डायरेक्शन। ठीक है, सारे रिलेशन आ गए, ये 90 डिग्री पे। ठीक है, तो सेम टू सेम जो ऊपर किया था ना, ये क्या डिनोट करेगा? इसका मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड पहले से देख रखा है। और डायरेक्शन क्या है? अल्फा ऊपर की तरफ, फिंगर क्लॉकवाइज रोटेशन, ईटी की डायरेक्शन इन द प्लेन आ गई। चलो वाह। ठीक है, यही कर, सो ये आ गया। अब इधर अपन dt से भी डिनोट कर देते हैं, डी वी वेक्टर बाई डी टी। क्या आता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, जो ऊपर रिलेशन फाइंड किया था ना, उससे अपन ये क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन का वेक्टर फाइंड करने का ट्राई करते हैं। सो इसमें क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर, डी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर बाई डी टी। तो ये क्या बनेगा? पहले तो ओमेगा को बाहर निकाल दो, क्रॉस डी आर बाई डी टी बन जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आएगा? डी आर को रखो, मतलब डी आर को बाहर निकालना है, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, डी आर बाई डी टी क्या होता है? ये तो ओमेगा हो गया, मतलब अल्फा हो गया, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, प्लस ये क्या हो गया? ओमेगा वेक्टर क्रॉस ये वी वेक्टर हो गया। ठीक है,
सो एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा जाएगा, जिसमें ये वाला टर्म जो है वो सेंट्रीपिटल टर्म है, ए आर वेक्टर। जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसकी वजह से एक जो एक्सेलरेशन इंड्यूस होगा अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, वो होता है ए आर। और दूसरा अल्फा आर क्या होता है, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब से देख रहे हैं। ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया। चलो, ये एक्सेलरेशन को अपन इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग टर्म में लिख के मैं क्या क्या प्रूव कर रहा हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्म लिख के, कि एक्सेल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला टर्म आ गया। ऊपर अपन वेक्टर्स की बात कर रहे थे तो वेक्टर्स वाला टर्म आ गया था। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर वाला टर्म आया था, ये वाला। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर। इधर से एक चीज और देखो, तुम्हें डायरेक्शन भी अंदर की तरफ, ये जो वेक्टर आया ना ओमेगा क्रॉस वी, इधर से तुम्हें डायरेक्शन भी मिल जाएगी। अब इसमें ओमेगा क्रॉस वी करो, क्या आएगा, ओमेगा ऊपर की तरफ उंगलियां, और इन द प्लेन मूव करना है, इन द प्लेन। तो जो फिंगर, जो थंब होगा, वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, रेडियल डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ। ठीक है, वो भी दिख गया। या पूरा मतलब लेफ्ट साइड, वह स्क्रीन का देखो तो जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड पे पॉइंट करेगा, ओमेगा ऊपर की तरफ, वी अंदर की तरफ। तो उसका क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। अब डायरेक्शन भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा क्रॉस वी। और मैग्नीट्यूड वाइज वी को अपन ओमेगा आर लिखते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आर बन जाएगा मैग्नीट्यूड। तो सब लिखने का तरीका है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे लिखा जाता है, ये मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फटाफट से खत्म करते हैं इसको। तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, वी को अपन ओमेगा से ये करते हैं रिप्रेजेंट, एस को अपन थीटा से रिप्लेस करते हैं। मतलब ये एनालॉजी है दोनों के बीच में, जो लीनियर वाले हैं और एंगुलर वाले हैं उन दोनों के बीच में अपन रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं कि ये ऐसा ही बिहेव करता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही करना है आगे तो। और ये एक्सेलरेशन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा से। ठीक है भाई, तो इसकी इक्वेशन कौन सी आएगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फिर क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब टाइम तो इधर और इधर सेम ही होता है टाइम। ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, सॉरी प्लस टू एस। ठीक है, तो एंगुलर वाली क्या आएगी, ये जो हमें फाइंड करना है ना, ये वाला, ये क्या आएगा, v की जगह ओमेगा इनिशियल फाइनल, ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा, मतलब ओमेगा एफ नहीं लिखता मैं, ओमेगा ही लिख देता हूँ। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट जीरो पे प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस वन बाई टू अल्फा टी स्क्वायर। और आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ठीक है, ये सारी आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर वेलोसिटी में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इसके साथ काइनेमेटिक्स भी खत्म होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, बट उसके पहले मैं कुछ एग्जांपल के वीडियोस भी डालूंगा, तो वो चेक कर लेना। सारे काइनेमेटिक्स पे जो भी मेरे को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक पे एक एक दो दो क्वेश्चन ले लूंगा, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।